गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। हो सकता है आज आपको वॉइस कम आए क्योंकि आपको पता ही है कि मैं घूमने के लिए गई हुई हूँ और मैं रुकी हुई हूँ होटल में। तो वैसे तो बाहर का शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कॉपीराइट आ जाए। एंड फिर और भी लोग हैं तो फिर कोई सोचे कि क्या कर रही है। वैसे कमरे में तो मेरे हस्बैंड और बाबू है। बाबू फिर भी वापस बाहर आ गया है तो थोड़ा सा उनके सामने है ना, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। एंड मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह नहीं, सबसे पहले नहाने का नंबर मेरा ही आता है, मुझे ही भेजते हैं। इन लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है नहाने में, नहीं रेडी होने में। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं टाइम नहीं लगाती क्योंकि मैं मेकअप शेकअप तो कुछ करती ही नहीं हूँ। सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और डन, कोई ना। और ये लोग नहा रहे कर रहे हैं, दोनों बाप बेटे ब्रश कर रहे हैं और फिर भी मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी ये देखे जा, कभी वो देखे जा। और मैं बस ये क्या लगा रही थी, हाँ लाइनर लग ही नहीं रहा था। फिर मैं उठ के शीशे के सामने आ गई और बस थोड़ी सी देर में हम निकलने वाले हैं। और इन लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता अपना सामान, तो फाइनली हम रेडी हो गए हैं और मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ कि ये महाराजा आ जाए ब्लॉग में। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं, आए और कैमरे में देखे बिना। गुस्सा तो इतना आया बहुत ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं, इनको शौक नहीं है तो नहीं है भाई, मुझे तो है और मेरा तो काम भी है, सो चलो। और फिर हम बस में बैठ गए थे और यार देखो बाहर का नज़ारा मैंने शूट किया। जयपुर में पानी पीने के लिए भी दिक्कत होती है और अब मई का महीना चल रहा है और पहाड़ कितने हरे भरे हैं। ये यहाँ शूट किया, इससे आगे तो और ज़्यादा था। मुझे लगा कि यहीं पे ऐसे करके मैंने शूट कर लिया। फिर मैंने कहा जगह जगह क्या करें, और थोड़ी थोड़ी सी जगह में है ना नदियाँ वगैरह बह रही कर रही थी ना, बहुत ही अच्छा, मतलब जगह जगह पानी बह रहा है वो भी। और यहाँ पे पीने के लाले पड़ रहे हैं। और इस बार हम बाई बस ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि टैक्सी वाला बोल रहा था कि 1200 रुपये में आबू रोड से गुजरात घुमा के ले आएंगे। और आबू रोड से जहाँ पे हम जाने वाले हैं, अम्बा जी का मंदिर है, माता जी का, तो सिर्फ 20 रुपये का। तो फिर हमने सोचा कि चलो बस में ट्रैवल कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, अपन कोई वीआईपी लोग नहीं हैं। 1200 रुपये का और 25 रुपये एक जने का कहाँ, तो खाने पीने में और कुछ वैसे शॉपिंग तो हम बहुत कम करते हैं तो लेने में हो जाएगा। ऐसे करके हम बाई बस ट्रैवल कर लिया और कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुजरात। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा शूट किया और गर्मी देखो बहुत ज़्यादा वाली चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शूट करूँ और इन पे हंस भी करें कि थोड़े से आ भी जाओ। कोई और भी है आपके साथ में, इनको बस बाबू का हाथ पकड़ा तो चल दिए कर दिए। तो बस मैं छोटी छोटी चीज़ें, इन सब चीज़ों को साइड में रख के व्यूज़ वगैरह को, कि मुझे है ना बहुत सारी मेमोरी बनानी है। एंड फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो यहाँ पे हमने पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नींबू और पुदीना और पता नहीं सोडा वगैरह जो भी बोलते हैं इसे, वो पिया। और थोड़ा सा रेस्ट भी किया क्योंकि मतलब रेस्ट थोड़ी देर बैठ गए कर गए क्योंकि इन अंकल से पूछा तो इन्होंने बोला कि मंदिर अभी बंद हो चुका है एंड मंदिर खुलेगा 12:30 बजे और टाइम हो रखा था शायद 11, सवा 11 ऐसे। तो फिर हमने यहाँ पे ये पिया करा और थोड़ा सा आराम भी किया और अच्छे से बातें करे करे। और फिर वो सारे मंदिर के बारे में वो अंकल बता भी दिए करे। और मैं पहले से ही बता दूँ कर दूँ कि बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे तो देखो हमने जूते वगैरह, यहाँ जूते भी मतलब देने पड़ते हैं, जूते भी लेते करते हैं यहाँ और पर्ची काट के देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ही मतलब बाहर ही हमारे मोबाइल भी जमा हो जाएंगे। तो मैं बस अंदर थोड़ा सा शूट करी थी तो गेट पे भी नहीं पहुँचे हैं और मोबाइल भी ले लेंगे क्योंकि लोग मोबाइल लेके लॉकर में रख देंगे और की है ना हमको ही देंगे। बहुत बड़ा सारा मंदिर, अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शूट करने जैसा है, पर गेट पे ही मोबाइल ले लेते तो अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखना चाहते हैं आप लोग तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं स्टोरी लगाऊंगी। और फिर आते वक्त थोड़े बहुत शॉप थे, अंदर ही सारी शॉप है वैसे तो, बहुत सारी शॉप। और ये है ना रियल वाली गन, तलवार और जो भी रखी हुई है तो मेरा बेटा जिद करके लेके गया। फिर मैंने उन अंकल को बोला तो वो भी हंसने लगे कि बेटा आपके काम की नहीं है। बाबू बोला कि मेरे को तो यही चाहिए। तो ये थोड़ा सा फनी मोमेंट हुआ जो कि मैंने कैप्चर कर लिया, पर मैंने वॉइस ओवर कर दी यहाँ पे। एंड फिर बाहर बहुत कम शॉप थी तो थोड़ी बहुत देखी हमने, अगर कुछ पसंद आए तो लेते करते। मेरे वो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये ले लो वो ले लो। बाबू इसको बंद करो, बाहर अंदर की आवाज़ आ रही है ना, एक मिनट बंद कर दो इसको। तो फिर बस
और मुझे तो वैसे ज़्यादा कुछ लेने जैसा दिखा नहीं, क्योंकि अंदर शॉप थी तो अंदर हम कुछ लिए करे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हमें लाइन में लगना पड़ा था। एंड बस थोड़ा सा मैंने खुद को शूट किया अपनी मेमोरी के लिए, मैं कैसी लग रही हूँ। और धूप की वजह से हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और है ना क्या बोलते भूख भी लग रही थी। और एक शॉप पे आके मुझे लगा कि ना ईयरिंग्स लेने चाहिए। वैसे तो मैं पहनती करती नहीं हूँ आर्टिफिशियल ईयरिंग्स वगैरह, आर्टिफिशियल के कोई से नहीं पहनती हूँ मैं तो। और बाबू ने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको कॉटन कैंडी के लिए जिद की, तो वो ली करी। और आप लोगों को यहाँ पे मेल उतारने के लिए पत्थर और जो पलास का पेड़ होता है ना उसके फूल वगैरह भी मतलब बिकते करते हैं। और यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ थी इमली, जो कि मुझे मिली नहीं। और यहाँ पे पता नहीं कौन से भगवान ने के दिया, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा शूट कर लिया मुझे, बाकी उनको उनके हाथों में हमेशा मेहंदी लगी रहती है। फिर ये थोड़ा सा क्या भरपेट ही खाना खाया, गुजराती थाली, नॉर्मल खाना था, अटरम पटरम चटरम वैसे नहीं खाते करते। हमने कहा कि राजस्थानी तो हमेशा खाते, इस बार गुजराती खाते। और वैसे सब्जी 2-3 तरह की थी, पर मुझे तो ऐसा लग रहा था हर सब्जी में है ना सेव का टेस्ट है। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम पे। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और आते टाइम हम मैंगो जूस लेके आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी और घूमने चलते हैं। मैंने कहा हमारे बस की बात तो नहीं है। फिर पूरे दिन हमने रेस्ट किया, एंड फिर 5:30 बजे के समथिंग हम फिर से निकले, वही जीत करके कि चलो कहीं चलते हैं आसपास। तो फिर आसपास हमने पूछा करा, बोला कि जाओगे तो पर माउंट आबू पे, बाकी यहाँ पे कोई घूमने जैसी जगह नहीं है। तो फिर कुछ ना कुछ तो खुरापाती दिमाग में चलता ही रहता है। तो फिर एक शॉप पे चले गए बाबू के कपड़े देखने। तो एक आध ड्रेस देखी तो हमें अच्छी लगी, फिर हमने और निकलवाई। और बाबू की इतनी सारी ड्रेसें हो गई है ना, और इनको कोई मतलब नहीं कितनी ड्रेसें हैं कौन सी है, इनको बस थोड़ा सा आबू रोड वाले मार्केट में घूम के आए हो। तो बाबू से फिर से एक ड्रेस दिला के लाए, मतलब अब वहाँ से दिला के लाए, मतलब 4-5 दिन पहले दिला के लाए, फिर दिला के लाए, अभी फिर दिला के लाए हैं। अब पता नहीं इनको कोई सी पसंद आती है या नहीं पसंद आती है। एंड अभी थक गए हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा चल के आए हैं हम। यहाँ आसपास तो कहीं घूमने जैसा था नहीं आबू रोड में तो। और बस अब मैं समेट रही हूँ कपड़े, क्योंकि हाँ बेटा, क्योंकि सुबह हमें है ना जल्दी निकलना है यहाँ से, कल और बहुत सारी जगह घूमना है। और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो बस अभी वीडियो भी एडिट करनी है। अभी तो टाइम नहीं हुआ है सोने का, खाना भी खाना है, वीडियो भी एडिट करने हैं, सामान भी पैक करना है। फिर सारी चीज़ें पूरे कमरे में आपको दिख रही होगी, क्योंकि कमरे की हालत इतनी ज़्यादा वाली गंदी कर रखी है ना। हाँ, ये मेरे बेटे से खेल रहे, फ़ोन हो गया चालू, नहीं है बंद है। तो बस आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और नहीं अच्छा लगा तो भी कर दिया करो यार, क्या बोलते हैं एक गरीब की हेल्प कर दिया करो। देखो कपड़े नहीं पहन रखे, चलो उधर जाओ। तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। क्या बोलना चाहिए